कैसे श्री ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर ये मनुष्य चाहे महाराज तो ये कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अगर ये भगवान की भक्ति भी करना चाहेगा तो वो भी संभव है, उसके लिए कोई आयु की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम ये विचार कर लें कि जब हम भगवान का भजन करने लग जाएं महाराज, तभी से समझ लीजिए कि नया जन्म आपका शुरू हो गया है, आपकी नई आयु शुरू हो गई है। नहीं तो अपने इतनी आयु यूं ही व्यर्थ कर दी, व्यर्थ में इस संसार के लिए गवा दी। जब आप भगवान के बन जाएं, जिस क्षण आपको भगवान की बनने की अनुभूति हो जाए, उसी समय समझ लेना कि ये हमारा नया जन्म हुआ है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर लिया। उसकी करुणा से, उसके प्रेम से, उसकी दीनता से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। ऐसा सुंदर चरित्र जड़ भरत जी की कथा श्रवण करी महाराज। उसके उपरांत आपने 28 नरकों की पावन गाथा को श्रवण किया कि कौन कौन से पाप करते हैं और यमराज उनको कौन कौन सी सजा देते हैं। ऐसे 28 प्रकारों के नरकों को हमने बताया। कुछ नरक विशेष उसमें थे जिसकी जानकारी भी आपको प्रदान की। अब जब नरकों की बात भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के सम्मुख कर रहे थे, तब परीक्षित जी ने कहा, प्रभु नरकों से बचने के लिए क्या उपाय करें? बोले भगवान का नाम लो। बोले अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भगवान का नाम लेना ना चाहे, लेकिन कोई गलती से ले ले भगवान का नाम। राजा परीक्षित ने कितना सुंदर प्रश्न किया भगवान सुखदेव से। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, अगर कोई भगवान का प्रेमी ना हो, भगवान से प्रेम ना करता हो, जबरदस्ती कोई भगवान का नाम लिखवा रहा हो उससे कि जबरदस्ती भगवान का नाम लो, क्या तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है? क्या तब भी उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है? क्या तब भी वो भगवान का प्यारा हो जाता है? महाराज जब ऐसा सुंदर प्रश्न, ऐसी सुंदर विनती प्रार्थना भगवान सुखदेव के चरणों में श्री परीक्षित जी महाराज ने की, तब भगवान सुखदेव ने कहा, हाँ राजन, अगर कोई गलती से भी भगवान का नाम लेता है तो उसकी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वो भी भगवान के धाम के लिए चला जाता है, उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं।